सपा के हाथ में आने वाली थी मुलायम सिंह की सीट, मगर अखिलेश यादव ने कर दी बहुत ही भारी गलती। लगता है इस बार भी समाजवादी पार्टी की हार है पक्की। जिस आजमगढ़ लोकसभा सीट पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, 5 साल बाद साल 2019 में उसी आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव भी चुनाव जीतकर सांसद बने। और जब साल 2022 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ तो अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद सपा आजमगढ़ की सीट नहीं जीत पाई। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव ने उन्हें बुरी तरह से हराकर वापस सैफई भेज दिया था। इस हार ने पूरी सपा को हिला कर रख दिया था। और जब इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पास आजमगढ़ सीट जीतने का बेहतरीन मौका आया तो इस अहम मौके पर उन्होंने ऐसी गलती कर दी जिससे एक बार फिर सपा के हाथ से आजमगढ़ सीट जाते हुए दिख रही है। दरअसल आजमगढ़ की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। इस सीट पर 4 बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीत चुकी है, जबकि खुद मुलायम और अखिलेश भी यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। लेकिन 2022 में हुए यूपी चुनाव में करहल से जीतकर विधायक बने अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद यहां पर जब उपचुनाव हुआ तो सपा के हाथ से ये सीट भी निकल गई। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव ने सपा को बुरी तरह से हरा दिया था, लेकिन वोटों का गणित देखें तो सपा के इस हार की असल वजह निरहुआ नहीं गुड्डू जमाली थे, जिन्हें मायावती ने उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ाया था। क्योंकि इस उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव ने 3,12,768 वोट के साथ जीत हासिल की थी। सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव 3,04,089 वोट के साथ दूसरे नंबर पर थे और बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू जमाली 2,66,210 वोट के साथ तीसरे नंबर पर थे। ये आंकड़े बता रहे हैं कि मायावती अगर गुड्डू जमाली को आजमगढ़ सीट से चुनाव नहीं लड़ाती तो धर्मेंद्र यादव बड़ी ही आसानी के साथ निरहुआ को हरा देते। लेकिन गुड्डू जमाली ने 2.5 लाख से भी ज्यादा वोट बटोरकर सपा का खेल ही खराब कर दिया। यही वजह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने सबसे पहले गुड्डू जमाली को ही अपनी टीम में शामिल कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसकी हाँ में हाँ मिलाता हूं। इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ। और इस मन से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहाँ कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा। गुड्डू जमाली के सपा में जाने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव उन्हें आजमगढ़ सीट से निरहुआ के खिलाफ चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन ये अटकलें उसी वक्त खत्म हो गई जब अखिलेश यादव ने उन्हें एमएलसी बनाकर विधान परिषद भेज दिया। अखिलेश का यही फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि अगर गुड्डू जमाली इस बार सपा से चुनाव लड़ते तो बीजेपी सांसद निरहुआ के लिए जीतना मुश्किल हो जाता। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि आजमगढ़ के 2.5 लाख वोट गुड्डू जमाली के साथ ही रहे हैं। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली का भौकाल। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी से लड़े गुड्डू जमाली को 2,66,000 से भी ज्यादा वोट मिले थे। 2019 में गुड्डू जमाली चुनाव नहीं लड़े, जिसकी वजह से अखिलेश यादव चुनाव जीत गए। 2022 के उपचुनाव में गुड्डू जमाली बीएसपी से लड़े और इस बार भी 2,66,000 से ज्यादा वोट मिले। 2019 में आजमगढ़ से अखिलेश के जीतने की 2 सबसे बड़ी वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि सपा से गठबंधन की वजह से मायावती ने इस सीट से उम्मीदवार नहीं उतारा था, जबकि दूसरी वजह ये थी कि खुद गुड्डू जमाली भी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, जिसका सीधा फायदा अखिलेश को हुआ और 6,21,000 से ज्यादा वोट पाकर जीत गए। जबकि 3,61,000 वोट के साथ बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ दूसरे नंबर पर थे। सोचिए अगर मायावती भी अपने उम्मीदवार उतार देती और गुड्डू जमाली भी निर्दलीय उतर जाते, तब क्या अखिलेश यादव आजमगढ़ से जीत पाते? शायद नहीं।
यही वजह है कि इस बार अखिलेश ने गुड्डू जमाली को ही अपने पाले में करके उन्हें एमएलसी बना दिया और अब ये माना जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में खुद अखिलेश यादव या उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं मायावती भी अगर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारती हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, आजमगढ़ सीट से कौन बाजी मारेगा, निरहुआ या फिर समाजवादी पार्टी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही 10 मार्च को आजमगढ़ दौरे पर गए पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है। और मैं ये जानता हूं, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आजमगढ़ जोन चा जाला ऊ कर लेवला। इसलिए मैं इस धरती से यही आह्वान करता हूं, जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ का रहने वाला हो, सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। ये पहली बार नहीं हो। एकरे पहले जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कईनी, तो आजमगढ़ के सब आदमी कहत रहे कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हमन यहां 2.5 घंटा में आ जाब। अब तक आजमगढ़ में आपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गेल। एकरे अलावा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी बनारस जाए का जरूरत कम पड़ी।